नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय आजाद मंच। आतंकवाद एक ऐसा नाम जिसके नाम सुनते ही हमें कहीं ना कहीं हुई दुखद घटना की याद आ जाती है। ऐसा नाम जिसके नाम के लेते ही हमें पीड़ा, दर्द व आप बीती का एहसास होने लगता है। वह पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में दिलचस्प से जानने की इच्छा जागृत हो जाती है। आतंकवाद जिसका हालांकि कोई धर्म नहीं होता है, परंतु वह विशेष धर्म से ग्रसित जरूर होता है। आतंकवाद एक ऐसा नाम, ऐसा खौफ जिसके सुनते ही हमारी रूह कांप उठती है, पीड़ा, दर्द महसूस होने लगता है। आतंकवाद की परिभाषा यदि गठित की जाए तो इसके उदाहरण में यदि नामों को अंकित किया जाएगा, घटनाओं को अंकित किया जाएगा, तो संभवतः कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, मगर आतंकवादियों की द्वारा दिए गए दर्द हमारे जहन से व पन्ने पर अंकित नहीं हो पाएंगे। आतंकवाद एक ऐसा नाम जिसने हमें सदियों से जाने कितने जख्म दिए, जो आज भी इस नाम को लेते ही उस घटना की याद को ताजा कर देते हैं। आज ही जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी घटना हुई जिसमें 7 मजदूरों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर आतंकग्रस्त राज्य था, लेकिन जब से भारत सरकार द्वारा धारा 370 को हटाया गया, वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में बड़े स्तर पर गिरावट हुई। लेकिन पुनः इंडी गठबंधन की सरकार के शपथ ग्रहण के 2 दिन बीतने के बाद ही आतंकवाद ने अपनी जड़ों को विस्तार देना शुरू कर दिया। उसने एहसास करा दिया कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं, आतंकवाद अभी शांत नहीं हुआ है। आतंकवाद जिस धर्म से ग्रसित है, उस धर्म को कई हमारे देश की विपक्षी पार्टियां शोषित, पिछड़ा और योजनाओं से वंचित बताती हैं। उस धर्म में इतनी ज्यादा कट्टरपंथी विचारधारा सम्मिलित हो जाती है कि वो इंसानियत को खत्म करने वाला धर्म बन चुका है। यदि मैं बात करूं कि इस्लाम धर्म के गठन करने वाले मोहम्मद पैगंबर के परिवार वालों ने ही इस धर्म को अपनाने से, मानने से मना कर दिया था, क्योंकि वास्तविकता में यदि मैं कहूं तो शायद उनको एहसास था कि आने वाले समय में इस्लाम इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसका जीता जागरण उदाहरण यदि मैं कहूं तो इस्लामिक स्टेट या इस्लामी देशों में जिस प्रकार से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी, वह आपस में जिस प्रकार से इस धर्म के लोगों ने ही एक दूसरे को खत्म करने का बीड़ा उठाया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब स्वयं के धर्म के रक्षक नहीं है तो दूसरे धर्म की रक्षा कैसे कर लेंगे। दुनिया में हुई आतंकवादी घटनाओं में 99% ऐसी घटनाएं थी जिसमें सीधा और सीधा इस्लाम धर्म का संबंध था। यानी यदि आतंकवाद की परिभाषा गठित की जाएगी तो उसमें इस्लाम धर्म को प्राथमिकता से स्थान दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने स्कूल में ना तो शिक्षा दी जाती है, ज्यादातर लोगों के मदरसे में पढ़ाई होती है और इनके बचपन में ही मदरसों में सिखाया जाता है कि यह व्यक्ति इस्लाम को, जो व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानता है, उसे समाज में इस धरती में जीने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह लोगों को काफिर के नाम से पुकारते हैं। इन लोगों के बचपन में ही बता दिया जाता है मुसलमान पैदा ही राज्य करने के लिए हुआ है। जिससे भी इलाके में, जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाती है, वहां पर उनका कब्जा हो जाता है। दूसरों को वहां मत रहने दीजिए, ऐसा इनके मदरसों में कट्टरपंथी विचारधारा को सिखाया जाता है।
इनको बचपन में ही ऐसी शिक्षा दे दी जाती है जहां इनको मार काट व आतंकवादी विचारधारा को बढ़ाने का काम किया जाता है। और जबकि हकीकत यह है कि इन पर बैठे उच्च चंद लोगों इसका फायदा लेते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं और गरीब मुसलमानों को हाथों में बम, हथगोला व आतंकवादियों की किताब के पथ चिन्ह पर चलने के लिए प्रचलित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। परंतु कट्टरता इस लोगों के मन में इतनी भर जाती है कि ये लोग उनके आगे कुछ और नहीं सोचते और जो इनके नेता आदेश देते हैं बस उसी का पागलों की तरह मानने के लिए आतुर हो जाते हैं। सवाल यह है कि सेकुलरिज्म का सवाल बनाने की राह पर जब सवाल को सच्चाई से जोड़ा जाता है तो इससे किसी खास वर्ग को जोड़ा ना समझा जाए। यदि मैं आज आतंकवाद की बात कर रहा हूं तो आप इस चीज को इस्लाम धर्म से मत जोड़िए। मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं, हकीकत की बात कर रहा हूं, जो आज दुनिया संसार में घट रही घटनाएं हैं। आज से परिप्रेक्ष्य में भी आतंकवादियों का धर्म सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही रहा है और सिर्फ आज से ही नहीं, ये बात हम हमेशा से रही है कि कुछ बिकी हुई मीडिया हाउसों ने इन्हें सेकुलरिज्म का चेहरा बना दिया है। इसमें भटके हुए लोगों को श्रेणी में लेबलेशन, इंटरकेशियन रिलेशन, कथित सेकुलरिज्म जैसी परिभाषाओं को गठित कर दिया जाता है और उससे उनका मनोबल बढ़ा दिया जाता है। इस्लाम इस कदर मानवता का दुश्मन है कि इसका परिचय तो वह खुद ही बार बार देता आ रहा है, परंतु हम ये नहीं दिखाते हैं, ना हम ये देखना भी नहीं चाहते कि जैसे नसीमुद्दीन ने अपनी मरकजी में सम्मिलित जनाजों की भीड़ से जो आइसोलेशन में किया जाने के दौरान बसों में थूकते हुए नजर आए थे। हमने देखा है किस प्रकार इस्लाम के नाम को छुपाकर हिंदुओं के सनातन के नाम को व अन्य धर्मों के नाम को लेकर दुकानों को चलाया जाता है। उन दुकानों में किस प्रकार से आपत्तिजनक व्यवहार किया जाता है, उन सामग्रियों में किस प्रकार से थूका जाता है, जहां तक कि लघु शंका की जाती है, वीर अश्व का उपयोग किया जाता है और उसको हमें धर्म विशेष को खिलाने का उत्साहित किया जाता है। जिहादी मानसिकता ये इस कदर काम करती नजर आ रही कि किसी भी सरकारी आदेश को ये मानने को तैयार नहीं है। इनकी संविधान में की बात तो जरूर इनके नेता करते हैं, मगर संविधान को ये मानने को तैयार नहीं। केवल ये शरिया कानून को अपना धर्म और अपना कानून मानते हैं। अब ये वक्त है, समझ जाइए, गलत से गलत कहना सीखिए और सोचिए, समझिए, भावनाओं को आहत होइए कि जिसके बाद ऐसा लिखने पर मजबूर न होना पड़े, न देखने पर मजबूर होना पड़े। आज वास्तविकता में आज उस आसमानी किताब के कारण इस धरती पर इस्लाम के अलावा किसी के जीने का जो अधिकार नहीं है, जिस प्रकार से इनके घोड़ों को चारपाइयों में सोरों को छोड़कर किसी जानवर को अधिकार नहीं, चिड़ियों में जिस तरह इनको जीने का अधिकार नहीं, प्रकृति में सबसे ज्यादा दोहन इसी कौम ने किया है। मांस और सेक्स के इसी जीवन का इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है। ऊपर से इनको जिस प्रकार से 72 हूरों का लालच दिया जाता है और आतंकवादी बनाया जाता है, यानी जो 72 हूरों की बात करते हैं वह जो आतंकवादियों की परिभाषा गठित करते हैं, उन मौलानाओं ने कभी 72 हूरों के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन वह दूसरों को आतंकवाद की किताब बताकर, इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर बताकर उनके अंदर दुर्भाव, द्वेष भाव, इंसानियत को खत्म करने वाली कट्टरपंथी विचारधारा को मनगढ़ंत कहानियों के जरिए भ्रमित कर उनको मन को बहलाया फुगलाया जाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। उसके उपरांत उन पर आतंकी प्रभाव पड़ता है और वो इंसान जो इस्लाम है इंसानियत का दुश्मन हो जाता है। बड़े स्तर पर सरकार ने भी अभी तक
42 आतंकवादी संगठनों को नामित किया है, जिसमें 48 व्यक्तियों को संगठन विशेष रूप से घोषित किया। भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। भारत में आज़ादी के बाद से 70 साल हो चुके हैं। इन 70 सालों ने देश के कई क्षेत्रों में देश ने तरक्की किया है, लेकिन इस दौरान देश ने आतंकवादी दंश को भी उस कदर झेला है जिसकी पीड़ा आज आम हिंदुस्तानी के जहन में एक घाव की तरह कुदूरती है। यदि हम उन घटनाओं की याद करते हैं तो आज भी उस माँ के आंखों में पीड़ा के आंसू झलक आते हैं जिस माँ ने इन घटनाओं में अपने बेटों को खोया। उस माँ, उस बाप के कलेजे पे आज भी वह रूह कपकपाती हुई कड़क उठाती है, उसकी जुबान आज भी लड़खड़ाने लगती है जब हम इन आतंकवादी घटनाओं में उस पिता से पूछते, उस माँ से पूछते जिसका लाल देश की सरहद पर शहीद हो गया होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में आतंकवादी घटनाओं में, जब से भाजपा सरकार और मोदी सरकार केंद्र में आई तब से आतंकवादी घटनाओं में हालांकि बहुत स्तर से कमी आई है और कड़े शब्दों पर इस सरकार ने आतंकवाद को जवाब देने का कार्य किया है और आतंकवाद का पनपता हुआ देश, आतंकवाद को संरक्षण देता हुआ देश को, पाकिस्तान को हर एक स्टेट पर, यानी चाहे वो यूएन हो, चाहे वो अन्य कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हो, वहां पर इसको के चेहरे को बेनकाब करने का भारत ने जो कार्य किया है वो अत्यंत ही सराहनीय है। लेकिन आज भी हमारे देश के नेता इस्लाम को आतंकवाद के पर हुई घटना पर धार्मिक कट्टरपंथा विचारधारा को नहीं देखते और सिर्फ इसी का संरक्षण प्राप्त इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा आज देश में बड़े स्तर पर अपना पैर पसार रही है और पसार चुकी है। बड़े स्तर पर देश में हिंदुओं का बहला फुसलाकर उनका धर्मांतर किया जाता है, बहला फुसलाकर हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है। बड़े स्तर पर रोहिंग्या मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए बंगाल में बसाया जाता है और बड़े स्तर पर उनको सरकारी सुविधाएं दी जाती है और उन सुविधाओं का फायदा उठाकर वो हमारे ही देश में उसी प्रकार जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से उसका जहर कभी शांत नहीं होता, उसी प्रकार इस्लाम को यदि इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा को हम कितना भी इस इंसानियत की विचारधारा पर ले जाएंगे तो कभी नहीं आएगी। यानी कुत्ते की जात की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी प्रकार इस्लाम का आतंकवाद से कभी रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। देश पहले काले अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से देश ग्रसित था, आज अपने देश के ही इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा से ग्रसित है। इसका सबसे बड़ा यदि उदाहरण की बात करूं तो देश का वह जख्म, चाहे हम 26/11 की बात करें, चाहे हम उरी की बात करें, और मैं कुछ तथ्यों के साथ आप सभी के बीच आज उपस्थित हुआ हूं जो मैंने अब तक देश में हुई सबसे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनको लेकर आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। उन आंकड़ों को कि कितने लोग इनसे ग्रसित हुए और कितने लोगों ने अपने भाई बहन बेटे को इन आतंकवादी घटनाओं में खो दिया, आज भी उनके अंदर वह पीड़ा है। यदि मैं बात करूं तो 1998 से मैं बात करता हूं और यदि उससे पहले की यदि बात की जाए 1998 से ही 93 से बात की जाए, 93 बम्बई बम ब्लास्ट जिसमें 257 लोग मारे जाते हैं और 700 लोग घायल होते हैं। उसके बाद 1999 श्रीनगर ब्लास्ट जिसमें 10 जवान शहीद हो जाते हैं। कुतुबुर धमाका 1998 जिसमें 60 लोगों की मौत होती है, 200 लोग घायल हो जाते हैं। 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा बम ब्लास्ट जिसमें 38 लोगों की मौत होती है। 2002 जम्मू कश्मीर जिसमें 21 जवान शहीद होते हैं और 36 अन्य लोगों की मौत होती है। 2002 अक्षरधाम दिल्ली मंदिर ब्लास्ट जिसमें 31 लोगों की मौत होती है, 80 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। 2005 दिल्ली ब्लास्ट जिसमें 63 लोगों की मौत होती है और 210 लोग घायल होते हैं। 2006 श्रीनगर जिसमें 7 पुलिसकर्मी की शहादत होती है। 2007 समझौता एक्सप्रेस, ये एक ऐसा दुर्घटना है जो अत्यंत ही निंदनीय कहा जाए। जिस समझौता एक्सप्रेस को भारत पाकिस्तान दोस्ती के लिए चलाया गया था और सोचा था कि दोनों देश अमन शांति के पैगाम पर चलेंगे,
उस समझौता एक्सप्रेस को भी इस कट्टरपंथी विचारधारा, इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा आतंकवादियों ने उस समझौता एक्सप्रेस को भी रक्त से लहत कर दिया। और उस समझौता एक्सप्रेस में 66 लोगों की मौत हुई और उन 66 लोगों में सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। 2007 हैदराबाद ब्लास्ट, 35 लोगों की मौत होती है। 2007 ही में हैदराबाद में मस्जिद में ब्लास्ट होता है जिसमें 13 लोगों की मौत होती है। अब मैं पूछना चाहता हूं इन कट्टरपंथी इस्लामी लोगों से जो आतंकवाद की परिभाषा गठित करते हैं, वह उस विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं जो इस्लाम को आतंकवाद नहीं मानता है कि यदि मस्जिद में ब्लास्ट होता है तो वहां हिंदू तो घंटी बजाने गया नहीं होगा, ना हिंदू तो जल चढ़ाने गया होगा, ना हिंदू वहां आरती करने गया होगा। मस्जिद में यदि कोई मरा होगा, यदि 13 लोगों की मस्जिद में अपनी जान गंवाई होगी तो उसमें मस्जिद में नमाज अदा करने वाले नमाजी ही रहे होंगे। और नमाज कौन अदा करता है ये आप खुद अपनी जुबान से और आंखों से और सर पर लगा के टोपी जो आप इफ्तार पार्टी करते हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मस्जिद में नमाज कौन अदा करता है। 2008 जयपुर ब्लास्ट, 2008 में रामपुर यूपी में ब्लास्ट होता है और 6 लोगों की मौत हो जाती है। और 2008 में मणिपुर में ब्लास्ट होता है, 17 लोगों की मौत होती है। 2008 गुवाहाटी में ब्लास्ट होता है, 81 लोगों की मौत होती है, 407 लोग घायल होते हैं। ये घटना अत्यंत ही कठिन और दुखद है कि 407 लोगों की घायल हो जाते हैं और 81 लगभग मरते हैं। उसके बाद कितने लोग मरे होंगे? ये तब की घटना है जब देश में किसकी सरकार रही होगी, आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं। सन बाय सन मैं आपको अवगत करा रहा हूं। और उससे और देश में कुछ ऐसे अब घटनाएं 26/11 जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। किस प्रकार से हमारे निर्दोष लोगों को पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने किस प्रकार से गोलियों से भूंजा था। आज भी वह दर्द छलकता है उन माँ बहन बेटियों की आंखों पर, आंसुओं के रूप में हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से 26/11 की घटना हुई जिसमें हर धर्म का व्यक्ति मारा गया, चाहे वो शोषित रहा हो, पिछड़ा रहा हो, हर जात का। राहुल गांधी जी, उसमें हर जात का व्यक्ति मारा गया। अखिलेश यादव जी, उसमें पीडीए का भी व्यक्ति मारा गया होगा, उसमें कोई धर्म नहीं था। और जब आतंकवाद की गोली चलती है राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तो वह पीडीए और धार्मिक नजरिया नहीं देखती, वो सिर्फ इंसानियत को खत्म करने के लिए चलती है। और उसकी चाल से एक घर का चिराग बुझ जाता है, उस गोली से घर का भविष्य खत्म हो जाता है और उस गोली से देश का भी भविष्य खत्म हो जाता है। 1993 बंबई सीरियल ब्लास्ट, 257 लोगों की मौत होती है, 700 घायल होते हैं जिसमें अंडरवर्ल्ड का नाम आता है। 2001 संसद में 7 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो जाते हैं देश के नेताओं की रक्षा के लिए। 2005 दिल्ली 63 मौतें, 200 से ज़्यादा घायल। 2006 बंबई ब्लास्ट, 210 मौतें और 700 से ज़्यादा घायल। 2008 जयपुर ब्लास्ट, 63 मौतें, 200 से ज़्यादा घायल। 2016 पठानकोट, 7 हमारे जवान शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। 2016 उरी ब्लास्ट, जिसमें 20 से ज़्यादा हमारे सेना के जवान माँ भारती की रक्षा में शहीद हो जाते हैं। अब ये शहादत के जो आंकड़े हैं, इस पर पक्ष और विपक्ष के साथ मैं खासकर विपक्ष को टारगेट करना चाहता हूं, क्योंकि यदि इन आंकड़ों के सन बाय डेट निकाली जाए तो विपक्ष की ही सरकारें थीं। और आज भी विपक्ष धार्मिक चश्मे से और जातवाद चश्मे से आतंकवाद व धार्मिकतावाद को देखता है और समाज में हुई किसी भी घटना को वो जातवाद से देख लेता है। यदि हिंदुओं में होती है, यदि धर्म में होती है तो धर्मवाद के चश्मे से देख लेता है। लेकिन प्रश्न मेरा वही है, जो धर्म के चश्मे से आतंकवाद की परिभाषा गठित करते हैं, तो इन घटनाओं में जो मरा था वो देश का नागरिक था। उसके माँ बाप ने कभी ना कभी आज़ादी की लड़ाई में देश को आज़ाद कराने में हिस्सेदारी रही होगी, चाहे वो मुस्लिम रहा हो, चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे सिख भाई हमारा रहा हो। लेकिन जब आप सत्ता पे आते हैं तो आप जो धर्मता का चश्मा ओढ़ते हैं, पीडीए बनाते हैं, तो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो इन घटनाओं में मारे जाने वाला मेरा पिछड़ा भी था, मेरा भाई दलित भी था, मेरा भाई अल्पसंख्यक भी रहा होगा।
और इन घटनाओं को अंजाम देने वाला वही भटका हुआ, वो 72 हूर की लालच में दिया गया, वो अल्लाह का पैगाम बताकर उसको आतंकवाद पर ढकेला जाने वाला मेरा युवा साथी ही रहा होगा। इस कट्टरपंथी विचारधारा ने जिस प्रकार से पांव पसार रही है, इसकी देश में पैर पसारने के प्रमुख कारण जो हैं, वो प्रथम कारण है राजनीतिकीकरण, धार्मिककरण, जातिवादीकरण, वैचारिकता भराकरण, पहचान में प्रतिष्ठितता, भाषाओं का विभाजीकरण और समानता व सामाजिकता का अभिवेश। ये बिंदु कुछ बिंदु थे जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते, हमारे आपस के भाईचारे को मिटाने का काम करते, हमारे आसपास की कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने का काम करते, हमारे अंदर बह रहे रक्त में वह आतंकवादी का प्लेट्स बनाने का काम करते हैं। अतः मेरा आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, क्योंकि आतंकवाद से निकली हुई गोली हमारे लिए उसी जख्म को बना देती है जो जिस जख्म की हम पीड़ा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आतंकवादियों पर हो रही विदेश में भी जिस प्रकार से घटनाएं हुई, कई देश तबाह हो गए आतंकवादियों के, जैसे वो सीरिया हो, ऐसे देश जो कभी फला फूला करते थे, आज वह देश पूरी तरह से समाप्त हो चुके, विध्वंस हो चुके। उन देशों में इस्लामी स्टेट का ही वो था, यानी इस्लाम इंसानियत का नहीं, इस्लाम इस दुनिया का सबसे बड़ा कट्टरपंथी विचारधारा का धर्म है और इस्लाम ही इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे वो जानवरों से लेकर इंसानों तक की बात की जाए। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस हकीकत के उन घटनाओं को भी नहीं मैं भूल सकता हूं जिन घटनाओं में इसी धर्म का नाम आया था। हमने मुगलों के आतंक को झेला, लेकिन हम उसके बाद भी आज उन्हीं की मज़ारों पर पहुंच जाते हैं और उन्हीं की मज़ारों के मौलानाओं द्वारा इस प्रकार की कट्टरपंथी विचारधारा को जन्म दिया जाता है और वह विचारधारा पूरे देश को, इंसानियत को खत्म कर देती है। विचार मेरे थे, तत्व मेरे हैं, भाषा शैली मेरी है, इसका मेरे संगठन या किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है। शब्द नहीं थे, हकीकत की वह किताब मैंने खोल रखी थी, जिस किताब की प्रकाष्ठा को राजनीतिक लोगों ने कुर्सी की सेक से बंद कर रखा था। यदि किसी को दर्द हो तो इन घटनाओं पर हुई घटनाओं के घायल हुए, मर गए हुए लोगों के परिवारजनों से मिल लें कि उस पर क्या पीड़ा उस समय बीती थी और आज भी बीत रही होगी उन लोगों पर। यदि किसी के कलेजे पर, अब मेरे शब्दों से, तीखे शब्दों से यदि किसी के कलेजे को दर्द घाव हो महसूस हो रहा हो तो वो इन घटनाओं पे बूढ़ी हो चुकी उस माँ से पूछ लेना जिसका लाल इस घटना से ईश्वर को, अल्लाह को कहूँगा, प्यारा हो गया हो, या उस बाप से पूछ लेना जिसके बेटे की शहादत इस देश पे हो गई हो। विचार मेरे थे, समर्थन आपका चाहिए। यदि आप एकजुटता के साथ रहेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। जातिगत भेदभाव की राजनीति कर रहा विपक्ष आपको विभाजित करने का काम कर आपकी लाभकारी योजनाओं को इन कट्टरपंथी विचारधाराओं को देने का काम कर रहा है। आप सावधान रहें, और जब आप सुरक्षित तब आपका परिवार सुरक्षित, आपका पड़ोस सुरक्षित। जय हिंद, जय भारत, जय आजाद।